हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इसके लिए जानने की जरूरत पड़ेगी। हाथ में कुछ पर्वत होते हैं, जैसे कि बुध पर्वत, बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत। और आप लोगों को पता ही होगा जीवन रेखा के बारे में। इसी तरीके से एक और रेखा होती है जिसे हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। ये रेखा इस तरीके से निकलती हुई जीवन रेखा के साथ मर्ज हो जाती है। दोस्तों, एक और रेखा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है उसे बोलते हैं हमें हृदय रेखा। विवाह की जो रेखा होती है वो लिटिल फिंगर के पास होती है। तो आपकी लव मैरिज होगी कि नहीं, आइए जानते हैं। अगर हृदय रेखा उसके नीचे से निकलती हुई कुछ इस तरीके से शनि पर्वत की तरफ जा रही हो सकती है, या फिर यह रेखा इस तरीके से निकलती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही होती है, तो भी आपकी लव मैरिज होती है। दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है विवाह रेखा। जो होती है वो लिटिल फिंगर और हृदय रेखा के बीच से निकलती है। कुछ इस तरीके से इसे हम बोलते हैं विवाह रेखा। अगर यह रेखा बिल्कुल मिड में बन रही है तो इसका यह मतलब होता है कि जो शादी होगी वह तकरीबन 25 से 28 साल तक होगी। इस साल की उम्र के अंदर हो जाएगी। ज्यादातर 28 या 27 साल में शादी हो जाती है। और अगर यह रेखा हृदय रेखा के पास बन रही है तो इस केस के अंदर शादी जल्दी होने के चांसेस होते हैं। इस केस में हो सकता है कि शादी 22 साल या फिर 25 साल के बीच में हो सकती है। यदि ये रेखा लिटिल फिंगर के पास ज्यादा होती है तो यहाँ पर अनुमान ये लगाया जाता है कि शादी जो है वो 32 साल के बाद होगी। हो सकता है 32 से 40 साल के अंतराल में हो। डिपेंड करता है कि जो रेखा की लोकेशन है वो किस तरीके से है। तो हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी शादी किस उम्र में होगी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें पता लगे कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और अगर लव मैरिज होगी तो कहाँ से हम हाथ की रेखाओं से देख करके पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर इस तरीके से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ चली जाती है, ऐसे लोग अगर लव करते हैं सोच समझ कर करते हैं तो काफी वह अपने पार्टनर में यह चीज तलाशने की कोशिश करते हैं कि अगर वो शादी करेंगे तो उसे क्या लाभ होंगे। जैसे कि अगर कोई लड़की है तो वह चाहेंगे कि लड़का नौकरी वाला मिले, ठीक है। अगर कोई लड़का है तो लड़का चाहेगा कि लड़की अच्छी हो, परिवार समृद्ध दो। तो यहाँ पर उनके प्यार में थोड़ा सा स्वार्थ होता है, यानी कि अपने प्यार में क्वालिटीज को देखते हैं, तब ये लोग प्यार करते हैं। अगर हृदय रेखा कुछ इस तरीके से बन रही है, यानी कि हृदय रेखा यहाँ से निकली और बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है, तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं ना, वह लोग ईमानदारी वाला प्यार करते हैं। वह लोग जब प्यार करते हैं तो स्वार्थ नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर इस रेखा में यहाँ पर इस तरीके से भी बन जाए या फिर यह भी बनते हुए कुछ इस तरीके से भी बन जाए और शनि पर्वत की तरफ चल जाए कुछ इस तरीके से, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वह लोग प्यार करते हैं लेकिन उनके अंदर कैलकुलेशन भी रहती है। यदि यह भी बन रही है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो है वो लव मैरिज करेंगे। कुछ इस तरीके से कोई रेखा बन जाए, ठीक है। ऐसे ये रेखा हृदय रेखा यहाँ से निकली इस तरीके से और यह रेखा इस तरफ बृहस्पति की तरफ भी चलेगी, यानी कि यह जो रेखा है यह एक तरफ तो शनि पर्वत की तरफ भी है, एक तरफ जो है वो बृहस्पति पर्वत की तरफ भी है। तो जब दोनों मुड़ रही है और एक भी बना रही है तो इसका मतलब है ये है कि ये लोग लव मैरिज करेंगे, लेकिन ये लोग दूसरे में क्वालिटी भी तलाश करेंगे, यानी कैलकुलेटिव भी रहेंगे। बृहस्पति पर्वत के ऊपर कुछ इस तरीके का क्रॉस बन रहा है तो इसे हम बोलते हैं सोने पर सुहागा। यानी कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, अगर यह मैरिज होगी तो यादगार मैरिज होगी। लोग इस शादी के बारे में बात करेंगे और जो कपल होंगे ना, वह एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे। ये सबसे खूबसूरत बात होती है। अगर बृहस्पति ग्रह के ऊपर यह क्रॉस बनता है तो क्योंकि इसमें दोनों लोग जो है वह चाहे लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, उनमें प्यार रहेगा शादी के बाद और शादी सक्सेसफुल भी रहेगी। दोस्तों, अब हम दूसरे साइन को पहचानते हैं जिससे कि लव मैरिज होगी। अगर सूर्य पर्वत के ऊपर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, और वह इस तरीके का भी बनती है नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ से एक रेखा निकलती हुई सूर्य रेखा को काटती है,
तो इस केस के अंदर लव मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। दोस्तों, अगर यह रेखा हृदय रेखा को टच कर जाए, यानी कि यह रेखा यहाँ से हृदय रेखा को टच कर जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो शादी है ना, वह बहुत ही सक्सेसफुल होगी। शादी के बाद उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, जो कि सक्सेस की तरफ ले जाता है। अगर सूर्य रेखा डिवाइड होती हुई इस तरीके के भी बनाती हुई वह अगर टकरा जाए, यानी कि हृदय रेखा में मिल जाए, तो भी बहुत ही अच्छा होता है। अब हम ये जानते हैं कि हाथ के अंदर और कौन सी रेखा होती है जो बताती है कि लव मैरिज होगी। जैसे कि यह भाग्य रेखा है, वह शनि पर्वत की तरफ जा रही है। अगर चंद्र पर्वत से एक रेखा निकले और वह भाग्य रेखा में इस तरीके से यहाँ पर मिल जाए, तो इससे ये पता चलता है कि इंसान जो है वो लव मैरिज होगी। तो हम यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि लव मैरिज हो सकती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पर जो रेखा होती है उसे हम विवाह रेखा बोलते हैं। दोस्तों, अगर यह रेखा हृदय रेखा की तरफ मुड़ जाती है कुछ इस तरीके से, तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है। ये लोग लव मैरिज करने में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन दोस्तों बुध रेखा की तरफ मुड़ जा रही है कुछ इस तरीके से। ऐसे लोग शादी के बाद आध्यात्मिक की तरफ चले जाते हैं, यानी कि इनका ध्यान जो है वह आध्यात्मिक की तरफ हो जाता है, क्योंकि ये रेखा बुध पर्वत की तरफ मुड़ रही है। दोस्तों, काफी बार हम लोगों ने देखा है कि शादी की बातचीत चलती है या फिर लोग लव मैरिज करते हैं तो उसमें बातचीत नहीं बनती। तो उस केस के अंदर होता क्या है कि ये जो बुध पर्वत होता है वो यहाँ पर देखा जाता है कि उठा हुआ है या नहीं। अगर ये उठा हुआ होता है तो उसका यह मतलब होता है कि शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। अगर यह फ्लैट है, यानी कि यह सीधा है कुछ इस तरीके से, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि शादी में अड़चन आती है। जैसे लड़का लड़की को देखने गया या लड़का लड़की आपस में पसंद करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मानते, तो ये प्रॉब्लम्स बुध अगर पर्वत सीधा है तो ऐसा होता है। दोस्तों, काफी बार देखा गया है कि जो विवाह की रेखा होती है वो इतनी लंबी होती है कि सूर्य पर्वत तक चली जाती है। यदि ऐसी रेखा बन रही है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसकी वजह से आपको फेम मिलेगा। आपका लाइफ पार्टनर जो होगा वह हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो, ठीक है, या फिर हो सकता है पॉलिटिशियन हो, या फिर बहुत अच्छी नौकरी करता होगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी लाइफ पार्टनर की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आपके हाथ में विवाह का काफी लंबी है और वह सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, काफी बार देखा गया है कि अगर शुक्र पर्वत के ऊपर कुछ इस तरीके की लाइन बन ठीक है और कुछ जाल बन रहा हो, ठीक है, इस जाल बनने की वजह से होता क्या है कि जो बाहर की प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम की वजह से जो लवा होते हैं या फिर पति पत्नी होते हैं उनके रिश्ते में खटास पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी वजह से परेशान है तो अपनी परेशानी को घर में नहीं लाना है। अपने पार्टनर के साथ अपनी परेशानियों को शेयर कीजिए, लेकिन उनकी वजह से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस शुक्र पर्वत से यह पता चल सकता है कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां चल रही है जिससे कि आप मेंटली डिस्टर्ब है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। यदि वह रेखा है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर भी बन रहा है और फिर सीधी हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अरेंज शादी की तो स्टार्टिंग में पति पत्नी को एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आगे चलकर उनकी लाइफ जो है वो स्मूथ हो जाएगी। और यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जो पेरेंट्स होंगे वह आपका अपोजिशन करेंगे। हो सकता है कि आपके विचारों में भी परिवर्तन आए, लेकिन अगर यह शादी हो जाती है तो आगे चलकर सक्सेसफुल रहेगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि छोटी वाली जो उंगली होती है और हृदय रेखा के बीच से यहाँ से हम पता करते हैं कि हमारा विवाह कब होगा, लेकिन काफी बार देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ छोटी छोटी लाइन और बन रही होती है। तो इनका मतलब ये होता है कि आप अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। अगर आप लड़का है तो लड़की के प्रति और लड़की है तो लड़के के प्रति, और हो सकता है कि आपका कोई अफेयर भी चले, लेकिन जो बड़ी वाली रेखा होती है उसी से शादी का अनुमान लगाया जाता है। ज्यादातर जो छोटी छोटी लाइन है आकर्षण का प्रतीक मानी जाती है। ओके दोस्तों, अब हम थोड़ा प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं कि कभी कभी शादी में या शादी के बाद प्रॉब्लम्स आती है। दोस्तों, अगर आपकी यह विवाह रेखा इस तरीके से निकल रही है और आगे चलकर वी में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि
शादी स्टार्टिंग में सक्सेसफुल रहती है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि उनमें मोटाव हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर जीवन रेखा के साथ एक सहायक रेखा इस तरीके से निकल रही है और आपका जीवन साथी आपका सहयोग कर रहा है, तो उस वक्त ईस्वी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ पर जो रेखा बन रही है वह आपके जीवन में आगे बढ़ा रही है, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तो उस वक्त ईस्वी का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों, किसी वजह से कपल्स के बीच में मनमुटाव हो गया है या फिर रिश्ते में मिठास नहीं रह गई है, तो इस केस के अंदर शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अगर हो सके तो दोनों लोग मंदिर जाए और भगवान शिव पर जल अर्पण करें। भगवान शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं और रिश्तों में मधुरता आती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप जान गए होंगे कि किन रेखाओं को देख करके आप पहचान सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो आपके हाथ में किस प्रकार की रेखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं ये भी जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।